ना कोई साधना, ना कोई मंत्र जाप, बस एक छोटा सा काम कर लेना, सुंदरी परी होगी हाजिर और करेगी हर इच्छाओं को पूरा। जी हाँ मित्रों, इस उपाय को आप सभी मित्र बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। इससे सरल उपाय आप कहीं नहीं पाएंगे। तो नमस्कार मित्रों, जय भोलेनाथ, जय गुरुदेव। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है कि भगवान भोलेनाथ की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही सुंदर और शक्तिशाली परी को प्रसन्न करके उसकी कृपा से अपने जीवन की हर समस्याओं को दूर करने और सभी मनोकामनाओं को कैसे पूर्ण कर सकते हैं, इसके बारे में पूरा जानकारी लेकर आए हैं। मित्रों, परी जिसे आकाश की फूलों सी नाजुक चांदनी जैसी उजली और सुबह की पहली किरण जैसी पवित्र मानी जाती है, वह सिर्फ एक कल्पना का हिस्सा नहीं बल्कि ब्रह्मांड के रहस्यों में छुपा एक अद्भुत सत्य है, जिसे केवल वही देख और महसूस कर सकता है जिसका हृदय निर्मल और विचार पवित्र हो। उसकी सुंदरता का वर्णन शब्दों में करना वैसा ही है जैसे किसी इत्र की खुशबू को कागज पर उतारना। मतलब असंभव, पर फिर भी कुछ कहने का मन करता है। जैसे उसकी आंखें झील के गहरे पानी की तरह नीली और पारदर्शी होती हैं, जिनमें देखने वाला अपने मन के सारे रहस्य भूलकर खो जाता है। उसके बाल रेशम से भी मुलायम और हवा में लहराते हुए ऐसे लगते हैं मानो सोने की महीन किरणें हवा में नृत्य कर रही हों। उसके होंठ गुलाब की पंखुड़ी जैसे और गालों पर सूरज की हल्की सुनहरी आभा, जो किसी को भी पहली नजर में मोहित कर दे। उसके पंख, जो मोरपंख और इंद्रधनुष के मेल से बने हों, उनमें हर रंग जीवंत और जादुई चमक लिए हुए होता है, और जब वह उड़ती है तो लगता है जैसे आसमान पर किसी ने रेशमी रोशनी का पुल बना दिया हो। उसकी चाल इतनी हल्की होती है कि फूलों की पंखुड़ियां भी उसके कदमों के नीचे मुस्कुरा उठती हैं। लेकिन सुंदरता ही उसकी पहचान नहीं, उसकी शक्ति उससे भी कहीं अधिक अद्भुत और अनंत है। वह तत्वों पर अधिकार रखती है। हवा को धीमा या तेज कर सकती है, बादलों को बुला सकती है, चांदनी को अपने हाथों में थाम सकती है और तारों की रोशनी से सोते हुए फूलों को जगा सकती है। उसका एक इशारा पेड़ों की पत्तियों में नई जान भर सकता है, सूखे कुओं को पानी से लबालब कर सकता है और बंजर धरती को हरे भरे बाग में बदल सकता है। मित्रों, वह दिल की गहराई को पढ़ सकती है, सच और झूठ को पहचान सकती है और जिसे चाहे अपने आशीर्वाद से जीवन की हर कमी पूरी कर सकती है। अगर कोई उसे प्रेम, सम्मान और विश्वास से पुकारे तो वह चुपके से उसकी जिंदगी में उतर आती है, उसके चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच बुन देती है और उसकी राह में आने वाले हर अंधेरे को अपने प्रकाश से मिटा देती है। उसका स्पर्श इतना कोमल होता है कि घायल आत्मा भी चंगा हो जाती है और उदास चेहरा भी खिल उठता है। वह समय और दूरी की सीमाओं से परे है, यानी चाहे कोई उसे जंगल में पुकारे, रेगिस्तान में या महासागर के किनारे, वह तुरंत पहुंच सकती है। उसकी हंसी में घंटियों की मधुर झंकार होती है, जो सुनते ही मन के सारे बोझ हल्के हो जाते हैं। उसकी शक्ति का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि वह सीधे दिल से दिल में बात करती है, शब्दों की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर वह चाहे तो इंसान के जीवन में अपार धन, प्रेम, स्वास्थ्य और खुशियां भर सकती है, और अगर नाराज हो जाए तो सारी खुशियां छिन भी सकती हैं। लेकिन वह कभी बिना कारण क्रोधित नहीं होती, क्योंकि उसकी आत्मा शुद्ध प्रेम और करुणा से भरी होती है। उसके चारों ओर हमेशा एक हल्की सी सुनहरी धुंध रहती है, जो देखने वाले को ऐसा महसूस कराती है जैसे वह किसी सपने में प्रवेश कर चुका हो। वह फूलों से बात करती है, पत्तों को गीत सुनाती है और नदियों को हंसना सिखाती है। वह पक्षियों के साथ उड़ती है, तितलियों के साथ खेलती है और हवा में रंग भर देती है। उसका अस्तित्व एक पुल है धरती और स्वर्ग के बीच का,
वह दिव्यता को सांसारिक जीवन में और सांसारिक जीवन को दिव्यता में पिरो देती है। उसकी उपस्थिति का एहसास अक्सर एक हल्की सी ठंडी हवा, एक अनजानी खुशबू या अचानक सुनाई देने वाले मीठे सुरों से होता है। कहा जाता है, अगर किसी को उसकी एक मुस्कान मिल जाए तो उसका भाग्य हमेशा के लिए बदल सकता है। उसकी शक्ति सिर्फ देने में नहीं, बल्कि हर आत्मा को उसकी असली पहचान दिलाने में है, ताकि इंसान अपने भीतर की छिपी हुई दिव्यता को पहचान सके। परी की दुनिया में कोई लालच, झूठ या स्वार्थ नहीं होता। वहाँ सिर्फ प्रेम, सौंदर्य और प्रकाश है। वह संसार में संतुलन बनाए रखने के लिए आती है, और जब भी अंधकार बढ़ता है, वह अपनी रोशनी से उसे चीर देती है। उसकी सुंदरता और शक्ति मिलकर उसे इस ब्रह्मांड का सबसे अद्भुत और रहस्यमय अस्तित्व बनाती हैं। ऐसा अस्तित्व जिसे एक बार महसूस कर लेने के बाद भूल पाना असंभव है, और जिसे पाने की चाह में हर हृदय अनजाने ही उसकी ओर खिंचता चला जाता है। तो मित्रों, सुंदरी परी को प्रसन्न करने का सबसे सरल उपाय बता रहे हैं। इस उपाय को आप बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। इसमें आपको किसी बड़े यज्ञ, कठिन साधना या लंबे मंत्र जाप की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यह परी केवल दिल की सच्चाई और मासूमियत से ही आकर्षित होती है। अगर कोई इंसान पूरी श्रद्धा और प्रेम से प्रकृति को धन्यवाद कहे, तो यह परी अपने आप उसकी ओर खिंच जाती है। आपको करना बस इतना है, सुबह या शाम जब आसमान में हल्की रोशनी फैली हो, आप एक नींबू लेकर चुपचाप कहीं खुले स्थान पर बैठ जाएं, जहां हल्की हवा चल रही हो और वहां आंवला की पेड़ हों व आसमान साफ दिखाई देता हो। वहां बैठकर आप अपनी आंखें बंद करें और अपने दिल से परी को ध्यान करें और मन ही मन में यह प्रार्थना करें कि हे परी, हे सुंदरी, आप मेरे जीवन में आओ, मुझे अपनी रोशनी और प्रेम से भर दो। इतना कहकर उस नींबू को आंवले की जड़ के पास गाड़ देना है और वहां से घर आ जाना है। मित्रों, जब रात में आप सोएं, तो सोने से पहले एक बार फिर से वही कामना करना है। कामना आप बैठकर या लेटकर कैसे भी करें। इस उपाय में किसी विशेष आसन या नियम की आवश्यकता नहीं है, केवल मन की पवित्रता और हृदय की सच्चाई चाहिए। अगर आप चाहें तो अपने घर के किसी कोने में एक छोटा सा प्याला पानी का भरकर रख दें और उसके पास कोई ताज़ा फूल रख दें। यह फूल और पानी परी के लिए एक प्रतीक बन जाते हैं, मानो आप उसे अपने घर में स्वागत कर रहे हों। आप उसी फूल और पानी को देखकर मन ही मन परी का धन्यवाद करें और कल्पना करें कि वह आपके घर के चारों ओर सुनहरी रोशनी बिखेर रही है, जो आपको हर बुराई से बचा रही है और आपके जीवन में खुशियां, धन और शांति ला रही है। मित्रों, इस परी को खुश करने के लिए आपको किसी बड़े प्रयास की आवश्यकता नहीं, केवल अपने व्यवहार में दया, प्रेम और करुणा लानी है। जब आप किसी गरीब की मदद करते हैं, किसी भूखे को भोजन कराते हैं, किसी रोते हुए को हंसाते हैं, तो यह परी आपसे बहुत प्रसन्न हो जाती है और आपके चारों ओर अपनी अदृश्य उपस्थिति बुन देती है। आपको और कुछ नहीं करना है, बस इतना करके सो जाना है। देखिएगा मित्रों, यह परी आपके रूम में हाजिर होगी, चाहे प्रत्यक्ष या सपनों के माध्यम से, और आपकी हर समस्याओं को दूर कर देगी। जो भी इच्छाएं हैं, उन्हें चमत्कारी ढंग से पूरा करेगी। यह बहुत ही आसान और चमत्कारी उपाय है, इसे एक बार जरूर करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक नए उपाय या साधना को लेकर। तब तक के लिए जय भोलेनाथ, जय गुरुदेव।